अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की इस एडवांस्ड मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 की एडवांस्ड मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5वां और आखिरी हिस्सा है, मतलब 5th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉरगेट पासवर्ड पे काम करेंगे क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट फॉरगेट पासवर्ड है, सॉरी फॉर द कफ, आई हैव सम थ्रोट प्रॉब्लम। तो जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लारावेल का फॉरगॉट पासवर्ड है, मेक ऑथ के ज़रिए जो एक्सेस बनता है, वो वर्किंग प्रॉपर्ली है, वो यूज़र के लिए मतलब काम कर रहा है। लेकिन हमने अब उसको कन्वर्ट करना है एडमिन रीसेट पासवर्ड के लिए, या जो भी आप जितने भी आप मल्टी ऑथ यूज़र्स ऐड करते हैं, एडमिन ऐड करते हैं, एडिटर जो भी ऐड करते हैं, उनके लिए हम उसको फंक्शनिंग परफॉर्म उसके में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने लॉगिन और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को लॉगिन कंट्रोलर के थ्रू चेंज किया ऑथ के अंदर, और उसके अलावा एडमिन कंट्रोलर क्रिएट किया, उसी तरीके से हम जो रीसेट पासवर्ड है और जो फॉरगॉट पासवर्ड, फिर उसके बाद जो पासवर्ड रीसेट पासवर्ड है उसको हैंडल करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉरगॉट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड पे काम करने लगे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर मेरा जो ब्लॉग है l55blog.dev नज़र आ रहा होगा, और ये ब्लॉग आपको गिटहब की रिपोजिटरी पे भी मिल जाएगा, और उसकी लिंक जो है उसका वो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो हमारा आज तक का मतलब 4th पार्ट तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम मल्टीपल यूज़र्स को लॉग इन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सपोज अगर एडमिन या यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वो कैसे उसको अपने ईमेल के थ्रू रीसेट कर सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने सबलिम टेक्स्ट में, और यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ ऐप के अंदर HTTP के अंदर ऑथ के अंदर हमारे पास दो ऐसे कंट्रोलर्स हैं, एक फॉरगेट पासवर्ड और एक रीसेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड बेसिकली क्या करता है कि आपसे एक आपका ईमेल लेता है, जो आप जिसका पासवर्ड भूल चुके हैं वो उसका ईमेल एड्रेस आपसे लेता है, और फिर आपको ईमेल में एक लिंक सेंड करता है जिसको आप क्लिक करके रीसेट पासवर्ड पे आके अपने पासवर्ड को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और नया पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि फॉरगेट पासवर्ड क्या करता है, सिंपली एक फॉर्म दिखाएगा आपको जिसमें आप ईमेल आप टाइप करोगे और उसके बाद सेंड रीसेट लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको पासवर्ड ईमेल में सेंड कर देगा, और ये काम करेगा हमारा फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, और उसके अंदर मौजूद ये ट्रेड सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल्स। तो अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है ये फॉर्म है ऑथ पासवर्ड ईमेल। ये एक व्यू है जिसके जरिए वो पासवर्ड फॉर्म व्यू करता है और आप उसमें अपना ईमेल टाइप करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। तो उसके बाद वो कॉल करते हैं, जब आप पोस्ट करके क्लिक करते हैं तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है, सेंड रीसेट लिंक ईमेल। तो जो ईमेल आपको आती है वो इस फंक्शन की मदद से आती है, और ये आपकी ईमेल को वैलिडेट करता है। जो आपने ईमेल टाइप किया उसको वैलिडेट करने के बाद आपके पास ये एक ब्रोकर का फंक्शन है जो सेंड करता है आपको रीसेट लिंक। इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें वैलिड ईमेल एड्रेस मिलता है, और फिर हम उसको इस पासवर्ड ब्रोकर के थ्रू उसको मतलब यहाँ से वो ये चेन मेथड है, मेथड चेनिंग है। तो सबसे पहले ये सेंड रीसेट लिंक जो है ये क्रिएट करता है लिंक, फिर ये वापस ब्रोकर के पास आता है और ब्रोकर उसको पासवर्ड के फंक्शन के अंदर, पासवर्ड के अंदर जो हमारे पास पासवर्ड ब्रोकर है, ये हमारे पास है पासवर्ड, ये पासवर्ड ब्रोकर, बल्कि मैं यहाँ पे ये ब्रोकर का फंक्शन है जो ये काम करता है कि आपसे आपके डिफ़ॉल्ट ड्राइवर्स वगैरह जो कि हमने ऑथ के अंदर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, गार्ड्स वगैरह, और पासवर्ड ब्रोकर जो हमने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्फ़िग के अंदर ऑथ के अंदर ये हमारे पास पासवर्ड ब्रोकर है। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने यूज़र्स का एक जो डिफ़ॉल्ट ब्रोकर होता है जिसके 60 मिनट्स टाइम होता है एक्सपायरी के, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर यूज़र उस लिंक पे जो ईमेल में सेंड होता है वो क्लिक नहीं करता तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो हमने एडमिन्स के लिए 15 मिनट्स रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चेंज किया कि यहाँ पे मैंने यूज़र्स टेबल प्रोवाइडर जो है वो यूज़र्स ही रखा। इसको मुझे एडमिन्स करना होगा, सबसे पहला स्टेप एडमिन्स करना होगा, ताकि वो एडमिन्स के टेबल से एलोकेंट को एडमिन्स के टेबल को यूज़ करे टू फेच द ईमेल, टू वेरीफाई द ईमेल एंड टू सेंड द करेक्ट पासवर्ड देयर। जब आप रीसेट करते हैं पासवर्ड तो उस मॉडल में सेव करें, ना कि यूज़र मॉडल में सेव करें, राइट। तो ये हमारा था बेसिक सेटअप जो हमने ऑथ में किया।
अब हम बात करते हैं कंट्रोलर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड की। तो उसमें हमने देखा कि ये सेंड करता है ईमेल को, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा फंक्शन सेंड रीसेट लिंक ईमेल। उसमें ये सेंड रीसेट है, रीसेट लिंक है, ये सेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड ब्रोकर है और ये है हमारे पास वो फंक्शन। हम आगे मूव किए यहाँ से, तो ये हमारे पास अब देख सकते हैं ये फंक्शन है सेंड रीसेट लिंक और ये है हमारे पास सेंड रीसेट नोटिफिकेशन। अब ये जो नोटिफिकेशंस का मेथड है, जो नोटिफिकेशंस है, जो आपके पास PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन का एक फंक्शन भी है, सॉरी एक आर्टिसन कमांड भी मौजूद है। तो उसके ज़रिए हम इस किस्म की नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बेसिकली हमारी जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ पे ये है हमारे पास एलिमिनेट ऑथ नोटिफिकेशंस और पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन है। तो ये हमारे पास वो नोटिफिकेशन है जो ईमेल में सेंड होती है कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी हैव रिसीव्ड अ पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट ऑन योर अकाउंट। फिर रीसेट पासवर्ड का बटन, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद उसका लिंक जो है जिस पे क्लिक करके आप ईमेल के अंदर मौजूद लिंक को क्लिक करेंगे और आप फिर उसको रीसेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास एक नोटिफिकेशन है। अब हमने किस किस पे ओवरराइड करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ किस किस पे हमने ओवरराइड करना है। नंबर 1 फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर और रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, इन दोनों को। फिर उसके बाद अगर हम व्यूज़ में आए, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ में आए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑथ के अंदर पासवर्ड के अंदर ईमेल और resetblade.php, ये 2 फाइल्स हमने भी ओवरराइड करनी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लिंक्स मौजूद हैं, पोस्ट के लिंक है, वो ये जो है ये यूज़र के लिए है, तो हमने इनको कन्वर्ट करना है एडमिन के लिंक्स में, ठीक है। इसी तरह रीसेट के अंदर भी, यहाँ पे भी पासवर्ड रीसेट का रिक्वेस्ट का लिंक है, ये भी हमने चेंज करना है। तो इनको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कंट्रोलर्स बनाएंगे और वो कंट्रोलर कौन कौन से होंगे? फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर जो है इसको रीनेम करेंगे, हम सेव एज करेंगे एडमिन फॉरगेट पासवर्ड और इसका नाम रखेंगे हम एडमिन फॉरगेट पासवर्ड। ये पहला स्टेप हो गया। फिर इसके बाद हम ये हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड है और ये एडमिन फॉरगेट पासवर्ड है। इसके बाद हम रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर में जाएंगे और उसको भी सेव एज करेंगे और उसको भी नाम देंगे एडमिन रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर और यहाँ पे इसको एडमिन रीसेट कर देंगे। ये चेंजेस हमने कर ली। अब दूसरी सॉरी यहाँ पे दूसरी चीज़ ये करनी है कि यहाँ पे गेस्ट के साथ हमने एडमिन का मतलब एडमिन का वेरिएबल पास कर देना गेस्ट के। हमें पता हो कि ये एडमिन के लिए मिडलवेयर है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो एडमिन रीसेट है उसके साथ भी हम यहाँ पे एडमिन पास करेंगे और यहाँ पे होम की बजाय ये एडमिन पे राउट लॉगिन होगा। तो ये हमने 2 चेंजेस यहाँ पे की। इसके अलावा जब फॉरगेट पासवर्ड कॉल होता है तो ये वही सेंड यूजर्स पासवर्ड सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल जो है ये फंक्शन, इसके कुछ फंक्शन हम ओवरराइड करेंगे। जैसे पहला फंक्शन ये होगा कि ये जो फंक्शन है शोइंग फॉर्म, इसको हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको कह देता हूँ auth.passwords.admin email। एडमिन की ईमेल ये व्यू है, auth के अंदर पासवर्ड्स के अंदर auth फोल्डर के अंदर पासवर्ड का फोल्डर, उसके अंदर admin-email.blade.php हम बनाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे सेंड पासवर्ड में, अगर मैं यहाँ पे सेंड पासवर्ड के बाद हम और इसके अलावा अगर नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रोकर, डिफ़ॉल्ट ब्रोकर भी मौजूद है जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस जगह पे। तो इसको भी हमने कॉपी करना है ताकि हम इसको बता सकें कि हमने एडमिन्स वाला ब्रोकर यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट यूज़र वाला ब्रोकर यूज़ नहीं करना। तो इसको भी हम एडमिन फॉरगेट पासवर्ड्स में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको एडमिन्स पास कर देंगे ताकि ये जब भी मॉडल फेच करे तो पासवर्ड्स के अंदर एडमिन्स वाले को जाके फेच करे और उस एलोक्वेंट मॉडल पे काम करे। ये कर लिया हमने। उसके अलावा हम दोबारा जाते हैं सेंड इसमें और यहाँ पे एक चीज़ है सेंड रीसेट लिंक। ये जो है ये हमारे पास एक सेंड रीसेट लिंक जो है नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने ये बताया ये हमारे पास नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन यहाँ से आ रही है। सेंड पासवर्ड जो डिफाइन है ये वाली नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है ये वाली डिफाइन है यहाँ पे किसके अंदर, रीसेट पासवर्ड के अंदर, राइट। ये वाला जो रीसेट पासवर्ड है और ये फंक्शन कॉल कर रहा है यूज़र के ऊपर, मतलब ये जो मॉडल है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन है अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करें, क्योंकि ये यूज़र ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास, ये एक मॉडल की, आपको पता ही होगा लार्वल की, जब हमने बेसिक ट्यूटोरियल में देखा था कि यूज़र का फंक्शन, अगर यूज़र के अंदर मौजूद कोई फंक्शन हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर वो खुद बहुत यूज़र के साथ जब कोई फंक्शन पास करते हैं तो वो उसको जाके उस मॉडल के अंदर उस फंक्शन को फाइंड करता है। तो इसी तरीके से हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे एडमिन के फंक्शन के अंदर। यहाँ पे
यहाँ पे नोटिफिकेशन को रीसेट किया और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एडमिन रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन इसको कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस नोटिफिकेशन को क्रिएट भी करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन और यहाँ पे इसको हमें वो नाम जो है वो पेस्ट करना है। तो ये नाम कॉपी किया और PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन और एडमिन नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है हमारी यहाँ पे ऐप के फोल्डर में नोटिफिकेशन का फोल्डर, और यहाँ पे ये अब हमारे पास नोटिफिकेशन क्रिएट हो चुकी है। इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+P दबाऊंगा। ये मेरे पास PHP कंपेनियन है जिसकी वजह से उसने खुद बहुत उसको नोटिफिकेशन को ऐड कर दिया हमारे पाथ में। तो उसके बाद ये स्टेप हमने कंप्लीट कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड के साथ। तो हमने नोटिफिकेशन भी ऐड कर दी और यहाँ पे हमने इसके अंदर अब यहाँ पे हमारे पास जो मेल सेंड होगी तो उसके अंदर हमारे पास पाथ भी होगा यहाँ पे, वो हम अभी देखते हैं। बल्कि मैं ये करता हूँ कि जो उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, यहाँ से मैं इसमें अगर जाता हूँ सेंड नोटिफिकेशन पे, सेंड इंसर्ट लिंक पे जाता हूँ, यहाँ से मैं सेंड नोटिफिकेशन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं रीसेट पासवर्ड पे जाता हूँ। तो ये जो है हमारे पास है नोटिफिकेशन। इसको सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको जो भी लिखा है यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये बेसिकली ईमेल सेंड करने के लिए। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके एडमिन के अंदर यहाँ पे इसको मैं क्लास में पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास है नोटिफिकेशन का फंक्शन क्रिएट हो गया विद एडमिन रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे हमने राउट पासवर्ड चेंज करना है, जो हम राउट डिफाइन करेंगे। तो ये राउट होगा admin.password.reset। तो ये हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ईमेल में पासवर्ड आता है उसका जो लिंक होता है वो यूज़र का होता है, तो इसमें हमने यहाँ पे एडमिन कर दिया। अब चलते हैं हम राउट्स क्रिएट करते हैं। तो राउट्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने क्रिएट करते हैं एडमिन रीसेट पासवर्ड राउट्स। ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इसको और यहाँ पे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाला, ये जो है ये, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और ये यहाँ पे राउट कॉलन पोस्ट है ये, और ये हमारे पास है पासवर्ड स्लैश ईमेल। अब चूंकि यहाँ पे ये मैं इसको लिख रहा हूँ प्रीफिक्स के अंदर, तो इस मदद से इसकी इस वजह से ये ऑटोमेटिकली जो है उसको, तो यहाँ पे ये ऑथ के अंदर है और यहाँ पे मैं इसको ऑथ के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड एडमिन फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर का सेंड रीसेट लिंक, ये हमने यहाँ पे उसको नेम भी दे देते हैं। नेम क्या देना है हमने, नेम हम ये देंगे admin.password.email। तो नेम में हम पासवर्ड ईमेल की बजाय एडमिन डॉट ये दे देते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास ये भी है पासवर्ड रीसेट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पासवर्ड रीसेट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कंट्रोलर है इसका ऑथ के अंदर ये वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको फॉरगॉट पासवर्ड वाला सिर्फ लिंक ऐड कर लेगा, शो लिंक। तो इसका जो नाम है वो है पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट और ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये एक गेट रिक्वेस्ट है। फिर इसको कॉपी करता हूँ एक और दफ़ा, पेस्ट किया और अब ये हमारे पास होंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, पासवर्ड रीसेट की पोस्ट रिक्वेस्ट, इसी की पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये जाएगी रीसेट पे। और इसका नेम हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करना क्योंकि उसमें भी जो ओरिजिनल राउट है उसमें भी डिफाइन नहीं है। उसके बाद जो लिंक हमारे पास गेट का लिंक होगा वो रीसेट, और ये एडमिन फॉरगेट है, ये एडमिन रीसेट है, सॉरी एडमिन रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। इसको कॉपी किया, दोबारा से गेट वाली रिक्वेस्ट को पेस्ट किया, तो ये हमारे पास आ गया। और पासवर्ड रीसेट के बाद ये टोकन एज अ पैरामीटर ले रहा है, तो टोकन देने के लिए हम ये यूज़ करेंगे और नेम इसका है पासवर्ड डॉट रीसेट। तो पासवर्ड एडमिन डॉट पासवर्ड डॉट रीसेट।
ये हमने राउट क्रिएट कर लिए। तो ये हमारे पास 4 राउट्स क्रिएट हो गए, इनको चेक करते हैं आप। यहाँ पे दोबारा राउट लिस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एडमिन के राउट्स, ये लॉगिन लॉगआउट, ये पासवर्ड, ये हमारे जो 4 राउट्स हैं ये क्रिएट हो चुके हैं, सेम लाइक दिस 4 राउट्स जो हमारे पास यूज़र के हैं। इसी तरीके से आप और राउट्स भी ऐड कर सकते हैं जब आप मल्टीपल मोर यूज़र्स ऐड करते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि एडमिन फॉरगेट है और ये फॉरगेट है और ये रीसेट पासवर्ड है और ये एडमिन रीसेट पासवर्ड है, ठीक है। राउट्स हमारे क्रिएट हो गए और हमारा आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई कि जो हमारा एडमिन फॉरगेट पासवर्ड में सेंड मेल है, ये भी हमारा सेंड रीसेट मेल जो है ये भी हमने ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। और शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म है और ऑथ पासवर्ड एडमिन ईमेल, ठीक है। अब हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे पासवर्ड्स के अंदर जो ईमेल एडमिन email.blade.php है, इसको सेव करना है एज एडमिन डैश ईमेल और ये हमारा है एडमिन रीसेट पासवर्ड। और इसके अलावा हमें एडमिन login.blade.php में भी राउट्स को चेंज करने हैं, जैसे ये है एडमिन डॉट पासवर्ड रिक्वेस्ट और ये है एडमिन लॉगिन, तो ये तो ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एडमिन डॉट पासवर्ड डॉट ईमेल और सेंड पासवर्ड लिंक है, दैट्स इट। उसके बाद रीसेट ब्लेड डॉट php को भी एडमिन रीसेट हम कर देते हैं, सेव एज एडमिन रीसेट डॉट ब्लेड डॉट php। ये हमने एडमिन रीसेट डॉट, और इसको भी हम एडमिन डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट कर देते हैं और हमारे पास ये सेव हो गया। अब ये हमने काम कर लिया सारा व्यूज़ पे चेंज करने पे, रीसेट पे भी हमने चेंज कर दिए, ये भी हमारे पास एडमिन ईमेल भी चेंज हो गया और हमने नोटिफाइएबल भी चेंज कर दिया कि हमने अपना नोटिफिकेशन ऐड कर दी कि ये वाली एग्जीक्यूट होगी जब ईमेल में आएगी, तो ये वाली नोटिफिकेशन हमें रिसीव होगी और एडमिन पासवर्ड रीसेट यूआरएल रिसीव होगी, अदरवाइज वो यूआरएल डिफरेंट होगी यूज़र वाली। उसके बाद हम काम करते हैं ऑथ के अंदर एडमिन रीसेट पासवर्ड पे, मतलब जब हम रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके उसको उस पर जाते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास है रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमने चेंज करनी है वो है फॉर्म। इसको कॉपी किया और इसको वापस हम आए एडमिन रीसेट पासवर्ड पे और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्ट के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं ऑथ पासवर्ड एडमिन डैश रीसेट, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन हो गया और उसके बाद हमारे पास इसको क्लोज कर देते हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। एडमिन फॉरगॉट पासवर्ड की भी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इस पर ऑथ की भी ज़रूरत नहीं है, रीसेट पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, तो कैन की भी ज़रूरत नहीं है। वेब डॉट php भी हमने काम कर लिया कंप्लीट। एडमिन रीसेट पासवर्ड ये भी कर लिया। एडमिन को हमें चाहिए होगा पासवर्ड पे, अच्छा ये हो गया पासवर्ड वाला, रीसेट लिंक वाला। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें नीचे जाके तो यहाँ पे हमारे पास और ऐसी कोई चीज़ नहीं, तो सेंड पासवर्ड है। उसके बाद नीचे जाके देखें तो हमारे पास ब्रोकर है, तो ब्रोकर हमने आई एम श्योर आपको पता होगा यहाँ पे ब्रोकर हमने ऐड कर दिया है, तो ये ओवरराइड कर देगा उस ब्रोकर को, जो फंक्शन ब्रोकर का है उसके अंदर है, यहाँ पे दिस ब्रोकर पे कॉल कर रहा है ये। और उसके बाद हमने अगर ब्रोकर यहाँ पे ऐड किया है तो हमें यहाँ पे इसका फसाड भी ऐड करना है, जो यहाँ पे ऐड है ये पासवर्ड वाला, पासवर्ड ब्रोकर है, तो डेफिनेटली हमें इसका ये भी फसाड ऐड करना है, तो ये भी हमने ऐड कर दिया सपोर्ट के अंदर फसाड पासवर्ड, क्योंकि अदरवाइज ये काम इसने नहीं करना था। अब हम काम कर रहे हैं रीसेट पे, तो एडमिन रीसेट पे जाते हैं दोबारा, एडमिन रीसेट पासवर्ड। इसके बाद हम यहाँ से ओपन करते हैं इसको, रीसेट पासवर्ड को सिलेक्ट फॉर्म किया, फिर रीसेट किया क्रेडेंशियल, सारा कुछ करने के बाद रूल वगैरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। और ठीक है हाँ, अब ये हमें 2 चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ब्रोकर और गार्ड को डिफाइन करना है, तो ये दोनों चीज़ें भी हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। तो ब्रोकर में हम क्या देंगे, डेफिनेटली एडमिन्स देंगे, और गार्ड में हम एडमिन। और चूँकि अब हम ऑथ और पासवर्ड दोनों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कंट्रोल शिफ्ट पी, और कंट्रोल शिफ्ट पी के बजाय मैं यहाँ पे यूज़ ऑथ कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, अब ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, और तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे ऐसी। और इसमें रीसेट पासवर्ड ब्रोकर, तो ये ब्रोकर अब वही कॉल करेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए 2, और एडमिन रीसेट में एक शो रीसेट फॉर्म सही हो गया।
और पासवर्ड ब्रोकर ठीक हो गया, और एडमिन गार्डन। तो ये हमने सारे राउट्स को सेट कर लिया, व्यूज़ को सेट कर लिया, और कंट्रोलर्स को भी। अब हम बारी आती है ईमेल सेंड करके चेक करने की, टेस्ट करने की। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो लारावेल प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऑथ कन्फिग के अंदर मेल के फीचर में PHP में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, SMTP, सेंड मेल, मेल गन, मैंड्रिल, SES, स्पार्क, लॉग, एरे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग मेल ट्रैप भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो है एक पैकेज है जो रूबी ऑन रेल का पैकेज है, जिसका नाम है मेल कैचर। मैं मेल कैचर को यूज़ कर रहा हूँ, जिसके जो कि लोकली मुझे किसी सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोकली ईमेल सर्वर एक बना लूँगा। तो उसमें ओरिजिनली ईमेल सेंड नहीं होती, बल्कि जैसे ही आप ईमेल सेंड करते हैं और सेटअप आपने उसको किया हुआ है मेल कैचर को, तो वो उस मेल कैचर को ग्रैब करके आपको शो कर देता है जैसी भी वो ईमेल होती है। इसका प्रैक्टिकली मैंने इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल भी बनाया, अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो मेल कैचर के नाम से, मेल कैचर सेटअप इन उर्दू। तो आप उसको गूगल यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो आई एम श्योर आपको मेरा लिंक परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस का मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेटअप करने के लिए .env फाइल में जाऊँगा, और यहाँ पे मैंने l55blog.dev लिखा हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पे SMTP है, और उसकी पोर्ट 127.0.0.1 है, और उसकी पोर्ट जो है 1025 है। मुझे ये कैसे पता चला मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये एक रूबी का पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, रूबी 2.41 के साथ ये चलता है। तो मैं यहाँ पे rvm यूज़ रूबी 2.4. आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप विंडोज़ में हैं, लेकिन चूँकि मेरे साथ प्रॉब्लम मैक में ये है कि ये ओल्ड वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं SMTP पोर्ट 127.0.0.1 URL और 1025 पोर्ट, और यही चीज़ मैंने यहाँ 3 जगहों पे सेट की। अब यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं करता ये मेल कैचर। तो वहाँ पे, और उसके बाद इसका ये जो URL है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर नई टैब में यहाँ पे पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसका मेल का कैचर। जैसे ही यहाँ से ईमेल कोई सेंड होगी रीसेट पासवर्ड के लिंक की, तो वो यहाँ पे कैच हो जाएगी और हम उसको देख सकेंगे। ठीक है। तो यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट रीसेट पासवर्ड होगा और यूज़र एडमिन के लिए एडमिन रीसेट पासवर्ड। आई एम श्योर एवरीथिंग इज सेटअप करेक्टली, और आपको समझ आ गया कि मैंने कौन कौन से स्टेप किए। अगर नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और आई एम श्योर आप अगर आप इसको 1-2 दफ़ा थोड़ा सा फोकस के साथ देखें इस वीडियो को, तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे फाइंड कर रहा हूँ और उसको कैसे ओवरराइड कर रहा हूँ। तो चलिए अब पहला स्टेप चेक करते हैं, लॉगिन को। लॉगिन में जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पासवर्ड रीसेट पे, और ये जो है ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर बॉटम लेफ्ट पे देखें तो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब हमारे पास है यूज़र का। तो अगर मैं एडमिन में जाऊँ, एडमिन वाले मॉडल में, तो यहाँ पे ये, अगर मैं यहाँ से ये एडमिन वाली ईमेल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये आप इस पर एरर देगा कि वी कैन नॉट फाइंड अ यूज़र विद दैट ईमेल एड्रेस। लेकिन अगर मैं यूज़र का ईमेल जैसे ही टाइप करूँगा जो एग्जिस्ट करता है और सेंड पासवर्ड लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेल कैचर इसको कैच करेगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वी हैव ईमेल योर पासवर्ड रीसेट लिंक, और यहाँ पे इस मेल कैचर ने इसको टू, और ये वही यूज़र है जिसको रिसीव होनी है ईमेल। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासवर्ड लिंक बन चुका है और ये हमारे पास ईमेल टेम्पलेट आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा तो ये क्रोम में ओपन होगा, मैं इसको यहीं पे रखना चाह रहा हूँ सफारी में, तो मैं इसको इसलिए कॉपी कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक कीजिएगा, पेस्ट एंड गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब मैं दोबारा से इस ईमेल यूज़र की ईमेल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, नया पासवर्ड मैं देता हूँ कोई भी, जैसे मैं पाकिस्तान दे देता हूँ पाकिस्तान पासवर्ड, रीटाइप रीसेट पासवर्ड, एंड योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुल। ये तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स उसके साथ है, लारावेल के साथ। अब हम टेस्ट करते हैं जो हमने कस्टमाइजेशन किया है एडमिन के साथ, वो एक्चुअली चेक करने वाली है। अब यहाँ पे आप देखें मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे जब माउस होवर किया तो नीचे लिंक जो है वो /admin/password/reset है, क्लिक किया तो अब हम आ गए हैं एडमिन रीसेट पासवर्ड पे। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़र का ईमेल देता हूँ तो इसको मैसेज देना चाहिए कि दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वी कैन नॉट फाइंड अ यूज़र विद दैट ईमेल एड्रेस, राइट। अब मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ एडमिन का, सेव किया, सेंड किया, एंड यू वी हैव ईमेल यू द रीसेट लिंक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एडमिन रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो लिंक जनरेट हुआ है वो हमारी URL admin/password, जबकि जो पहले था वो
dev पासवर्ड स्लैश रीसेट था। तो हमने सक्सेसफुली इसको चेंज कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। एडमिन रीसेट कंट्रोल, सॉरी, एक्चुअली एडमिन रीसेट कंट्रोलर में मैंने इसको यहाँ पे ये किस में एरर आ रहा है। अब ये इतनी सारी चेंजेस की हैं तो ये देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसमें एरर है एडमिन रीसेट में। एडमिन रीसेट पासवर्ड में मैं कोई चीज़ ऐड करना भूल, ऑथ है और उसके बाद रिक्वेस्ट को ऐड करना भूल गया। आई थिंक HTTP रिक्वेस्ट को, कंट्रोल शिफ्ट P, ये रिक्वेस्ट को ऐड करना मैं भूल गया था। यहाँ पे अब ये HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब आई थिंक कि मेथड शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, शो रीसेट, शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म, शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म डज नॉट इज ऑथ एडमिन रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर। ये कह रहा है कि मैंने शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म, एक मिनट हम यहाँ पे चेक करते हैं। राउट, ये कहीं पे मिस्टेक हो गई है प्रैक्टिस करते हुए टाइप करते हुए। शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म है हमारे पास, शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म, शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। ये शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म मैंने क्यों लिखा है? आई थिंक वो राउट्स में कोई प्रॉब्लम हुई है। ये राउट्स में प्रॉब्लम है, चेक करते हैं राउट्स वेब। और शो लिंक, शो रीसेट शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म, और ये है शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। और इसमें हमारे पास है शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। और इसमें जाके मैं अगर देखता हूँ एडमिन फॉरगेट पासवर्ड पे, एक मिनट, रीसेट पासवर्ड, शो, ठीक है, ये कहाँ पे मसला आ गया? मेथड शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, इसको वापस लेके जाते हैं। यहाँ पे तो योर ईमेल, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ कॉपी करके। एक मिनट चेक करते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट एडमिन पासवर्ड रीसेट। एक मिनट, एडमिन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड रीसेट शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। हाँ, ये एक्चुअली आई थिंक ये है रीसेट को कॉल कर रहा है। पासवर्ड डॉट रीसेट जो है ये शो लिंक रीसेट को, और जब पोस्ट करते हैं तब ये उसको कॉल करता है। तो ये शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म, अगर मैं इसको, एक मिनट, ये क्यों इस तरह कह रहा है? शो, सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस तरह करता हूँ, और अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो अब ये हमारे पास पासवर्ड, ईमेल रीसेट पासवर्ड, और रीसेट पासवर्ड जो है हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर, पासवर्ड के अंदर एडमिन रीसेट और एडमिन रीसेट पासवर्ड। इसको अब चेक करते हैं। तो एडमिन, ठीक है, अब ये एडमिन रीसेट पासवर्ड पे आ रहा है, क्योंकि ये शो लिंक यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे यही है। हाँ ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर इस सूरत में ये, आई एम श्योर फॉरगॉट पासवर्ड में ये फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर है, और इसमें ये हमारे पास है सेंड रीसेट लिंक है, और शो, हाँ जी, ये शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म ही था। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक है, ये सेंड पासवर्ड रिक्वेस्ट को मैंने इसको ऑथ पासवर्ड ऐड ईमेल जो भी किया था, तो ये मैंने शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म मैंने ऐड किया था। कहाँ पे? शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड किया था। और फॉरगेट पासवर्ड में जब हम इसको रीसेट पासवर्ड में शो रीसेट फॉर्म, तो खैर एनीवेज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे मैं एडमिन की ईमेल देता हूँ।
अगर आपको फिर भी ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है तो डू लेट मी नो, लेकिन आई एम श्योर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहाँ पे वो मेथड का प्रॉब्लम दे रहा था कि यहाँ पे जो मैंने एडमिन रीसेट पासवर्ड में ये जो है ये शो लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म में एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ शो रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब इस वजह से वो ये ओवरराइड इसको नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने इसको दोबारा मतलब इसका था, तो अभी मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ एडमिन, और ये एडमिन का ईमेल है, कॉपी किया, 15 मिनट हम श्योर नहीं हुए अभी। पाकिस्तान पासवर्ड रीसेट पे क्लिक किया और हमारा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। अब मैं लॉगिन हो सकता हूँ एडमिन और पाकिस्तान पासवर्ड के साथ मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो मेल कैचर को यूज़ करते हैं, उस मेल को ट्रैप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल, हाउ टू मैनेज रीसेट पासवर्ड। इसमें शायद आप ये सोच रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्विकली की हैं, लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन का नहीं पता तो आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं, कैसे काम करती हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं। ये चूँकि एडवांस्ड यूज़र के लिए, तो आई एम श्योर जिन यूज़र्स को बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं लारावेल 5 के, उनके लिए ये समझने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे अपने इस ट्यूटोरियल को और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को इख्तिताम पजीर करता हूँ, और आई एम श्योर आपको ये वीडियो मेरी ट्यूटोरियल से ज़रूर पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।